जापान की एक रोबोटिक कंपनी ने 4 रोबोट्स बनाए ताकि वो अपनी आर्मी को दे सके, जिससे कि लोगों की जगह पर रोबोट को यूज किया जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उन 4 रोबोट्स ने 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जब उनका ट्रायल लिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उन सभी साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया कि जब उन रोबोट्स को एक एक करके डीएक्टिवेट किया जा रहा था, तब उनमें से 2 को तो डीएक्टिवेट कर दिया, जो तीसरा था उसके पार्ट्स को डीअसेंबल करके रख दिया। लेकिन उनमें से जो चौथा रोबोट था वो किसी तरीके से सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया, जिसके बाद वो अपने आप को रीस्टोर और अपने आप को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ दोस्तों, विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को देखिए। At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd. But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ कैसे? इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आज हम सभी लोग यूज करते हैं। गूगल, सीरी, एलेक्सा और चैट जीपीटी, ये सारी एआई हमारे जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस एआई के बारे में जो अपने बचाव के लिए इंसानों को मार भी सकता है। एआई कितना ज्यादा खतरनाक है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सभी लोगों को उनकी बुद्धि के अनुसार नंबर दिए जाए तो चूहे को 1 नंबर मिलेगा, डॉल्फिन को 4 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, चिंपांजी को 7 और इंसान को 9 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, चिंपांजी और इंसान के बीच में 2 नंबर का फर्क है। लेकिन आज हम इंसान इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसके अलावा हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकते हैं, अपने मन चाहे चीजें बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन चिंपांजी 2 नंबर पीछे रहने के कारण ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर एआई की बात की जाए तो अगर ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट होता है जो कि इंसान की तरह सोच सके, तो उसको इस अंक तालिका में 1000 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं, जो इसे पूरी तरीके से समझते हैं, उन लोगों ने कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की आखिरी खोज। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे कई लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई बार साइंटिस्ट को वार्न किया है। आपने इलॉन मस्क का ये वीडियो जरूर से देखा होगा। 2017 में जब फेसबुक के इंजीनियर्स एक चैटबॉट बना रहे थे। चैटबॉट वही बोट होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा इंसानों की तरह हाय हेलो करके बात करता है इंसानों से। वही एक इंजीनियर के दिमाग में आया कि क्यों ना हम 2 चैटबॉट ही आपस में बात कराएं। उन्होंने उन बोट्स का नाम रखा बॉब और एलिस। उन दोनों ने आपस में कुछ इस तरीके से बात की। Bob, I can everything else. Alice, balls have 0 to me. Bob, you, I, everything else. Alice, balls have a ball to me. फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में उन इंजीनियर्स ने और इंस्पेक्शन किया, तब उन्हें पता चला ये दोनों रोबोट्स ने 5 मिनट के अंदर ही अपनी एक लैंग्वेज बनाकर उसी में बात कर रहे थे, जिस लैंग्वेज को बनाने में इंसान को 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इन चैटबॉट्स ने उसे सिर्फ 5 मिनट में ही तैयार कर दिया था। दोस्तों, अभी तो हमारे पास कोई ऐसा एआई नहीं है जो कि इंसान के लिए खतरा बने, लेकिन इन द फ्यूचर बहुत सारे जीनियस ने ये प्रेडिक्शन किया है कि 2030 तक या फिर 2040 तक ऐसा एआई जरूर आ जाएगा जो कि इंसानी दिमाग की पावर की क्षमता से भी बाहर। अगर एआई का कंट्रोल इंसानों के हाथों से छूट गया तो इंसान और एआई के बीच बहुत बड़ी जंग होगी, और इस जंग में कभी भी इंसान नहीं जीत सकते, क्योंकि एआई की सोचने की क्षमता इंसान से करीबन 1000 गुना ज्यादा तेज हो। लेकिन जिस तरीके से अच्छे और बुरे 2 तरीके के लोग होते हैं, उसी तरीके से इसका परिणाम भी अच्छा और बुरा दोनों तरीके का हो सकता है।
लेकिन अगर एआई का परिणाम अच्छा हुआ तो इंसान या तो अमर हो जाएगा या फिर एआई ही उसको खत्म कर दे। दोस्तों आज के समय में हम एआई से घिरे हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन 4 रोबोट्स में से जो चौथा रोबोट था वो अपने आप को सैटेलाइट से कनेक्ट करके रिस्टोर करता जा रहा था। सोचिए एक ऐसा रोबोट है जो कि आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है आप गूगल पर क्या सर्च करते हो, वो जानता है कि आप यूट्यूब पर कैसी वीडियो देखते हो, तो वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। अब ऐसे में वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। वो आपके बारे में वो सब जानता है जो आप अपने बारे में भी नहीं जानते। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर उसका इंटेंशन अच्छा हुआ तो वो आपके बहुत काम आ सकता है, लेकिन अगर इंटेंशन गलत हुआ तो दोस्तों इमेजिन कीजिए गूगल की नॉलेज, एलेक्सा की आवाज और चैट जीपीटी की सर्चिंग पावर, ये तीनों अगर किसी एक रोबोट में डाल दिए जाएं तो वो रोबोट कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। MIT के अनुसार ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन AI की बात की जाए तो वो इंसानी दिमाग से 1 मिलियन टाइम्स फास्टर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। अब इतने ज्यादा पावरफुल दिमाग से कोई इंसानी दिमाग कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों इस चीज को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इंसानों को किसी तरीके से AI को इस तरह डेवलप करना होगा जिससे वो ह्यूमन इमोशंस को समझ सके, क्योंकि अगर कोई AI ह्यूमन इमोशंस को समझेगा तो वो ह्यूमंस का कभी भी बुरा नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब रोबोट की दुनिया में क्रांति हो रही थी तभी उसी समय एक रोबोट को बनाया गया जिसके अंदर एक AI को इंस्टॉल किया गया। उससे कई सवाल पूछे गए। जब साइंटिस्ट ने उससे पूछा क्या भविष्य में रोबोट इंसानों पर राज करेंगे, तो उस रोबोट ने आंसर दिया नहीं, हम रोबोट्स तुम इंसानों पर राज नहीं करेंगे, हम आपको जू में रखेंगे जिस तरीके से आप अभी जानवरों को रखते हो। अब दोस्तों ऐसा आंसर सुनने के बाद उन साइंटिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए, जिसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस चीज में एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब जब इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई है तब उस कंप्यूटर को या फिर उस AI को बंद करने में साइंटिस्ट को या फिर इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ नहीं होना चाहता, क्योंकि उसका कंट्रोल AI के पास चला जाता है। फिर इंजीनियर्स उसे पावर प्लग को निकालकर ही ऑफ कर पाते हैं। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, यानी इंसानों के हाथों से AI का पावर कभी भी छूट सकता है। दोस्तों कैसा होता अगर वो जो चौथा रोबोट था वो अपने आप को रिस्टोर करने के नए नए तरीके खोज पाता और शायद उसे साइंटिस्ट और इंजीनियर कभी बंद ही नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में AI का पावर इंसानों के हाथों से छूट जाता और वो AI इंटरनेट को ही अपने कब्जे में कर लेता और बाकी सारी AIs पर अपना काबू कर लेता। ऐसे में कोई भी उस कंप्यूटर को या फिर रोबोट को कभी बंद नहीं कर पाता और ये शायद इंसानों का आखिरी आविष्कार होता। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।